ताजपोशी आडवाणी अब तक तैयार नहीं, संघ की बिसात बिछी, राह कितनी आसान कितनी मुश्किल, मोदी बनेंगे महाराज। नरेंद्र मोदी बनेंगे महाराज, ये बात अब पूरी तरह से तय हो चुकी है। लालकृष्ण आडवाणी माने तो ठीक है, नहीं माने तो दरकिनार कर दिए जाएंगे और शाम 6 बजे तक नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा बीजेपी अध्यक्ष की ओर से। लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी जो इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद है, इंतजार में है कि राजनाथ सिंह उन्हें फोन करें और उसके बाद उन्हें दिल्ली बुलाया जाए। संसदीय बोर्ड की बैठक होनी थी शाम 5 बजे, हालांकि आधिकारिक रूप से इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन संसदीय बोर्ड के अहम मेंबर मुरली मनोहर जोशी जो सागर पहुंचे हुए हैं और वहां से वो 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन सब के बीच लाल हुए लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं, हालांकि आडवाणी मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी पर लगातार हमारी चर्चा भी हो रही है कि अगर आडवाणी नहीं मानते हैं तो भी नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान क्या कर देंगे राजनाथ सिंह। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं और दीपक, बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है, जो स्थिति और उहापोह पिछले काफी दिनों से चला आ रहा है उसको और ज्यादा हवा देने का काम भी किया गया है बीच में, और 2 गुटों में बीजेपी सीधे सीधे बटी हुई नजर आई है। क्या आगामी चुनावों में इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आडवाणी तो बिल्कुल तने हुए हैं कि वो झुकेंगे नहीं इस बार। बिल्कुल, कांग्रेस इसका पूरा फायदा उठाएगी। कांग्रेस कहेगी कि देखिए, आपके परिवार के अंदर ही झगड़ा चल रहा है, अगर परिवार के अंदर स्वीकारोक्ति नहीं है तो ये व्यक्ति देश को क्या संभाल पाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि कांग्रेस ने लालकृष्ण आडवाणी ने जो पत्र लिखा था उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर रखा हुआ है। ये पत्र पब्लिक फोरम में खुद लालकृष्ण आडवाणी ने रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब वो पार्टी नहीं रही जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी या दीनदयाल उपाध्याय के समय थी। तो ये ऐसे कई सवाल हैं जो आडवाणी ने खड़े किए हुए हैं, जिसको बल देगी कांग्रेस पार्टी, बाकी राजनीतिक पार्टियां, ये कहते हुए कि आखिरकार आडवाणी अपनी ही पार्टी के बारे में क्यों कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की वर्क स्टाइल को लेकर, नरेंद्र मोदी की प्रोफेशनल स्टाइल को लेकर काफी कुछ कहा गया है, काफी बातें सामने आई हैं, और ये जो बातें सामने आई हैं ये साबित करती हैं, ये इस बात को इंडिकेट करती हैं कि मोदी पर चौतरफा हमला होगा, मोदी पर चौतरफा हमला होगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो तमाम ड्रामेबाजी हो रही है, जब उनको गोवा में ताजपोशी की गई, अब जब उनकी ताजपोशी पीएम इन मीटिंग की ली जानी है, इसको जरूर कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाएगी चुनाव के अंदर। बिल्कुल बड़ा मुद्दा बनाएगी, और इसके पहले भी गोवा कार्यकारिणी के बाद भी हमने देखा था कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया था बीजेपी पर हमला करने के लिए। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है, लालकृष्ण आडवाणी को मनाने का दौर जारी है। सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी और अनंत कुमार एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं। उन्हें मनाने की कोशिशें की जाएंगी ताकि कम से कम शाम 6 बजे के पहले लालकृष्ण आडवाणी को मनाया जा सके। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता देंगे और ज्यादा जानकारी। राकेश, तीनों ही नेता पहुंच चुके हैं और किस तरह की जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की आखिरी कोशिश चल रही है, और जिस तरह से चित्रा करीब 1.5 घंटे से ज्यादा पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी की लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात हुई थी, और मुलाकात के बाद सुषमा स्वराज के घर पर गए थे, और सुषमा स्वराज के घर पर 40 मिनट से ज्यादा बैठक चली है, जिसमें अनंत कुमार भी सुषमा स्वराज के साथ बैठक में शामिल थे। और उसके बाद तीनों नेता लालकृष्ण आडवाणी को मनाने यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सुबह की जो बैठक हुई थी उसमें लालकृष्ण आडवाणी अपने रुख पर कायम थे। बिल्कुल अपने रुख पर सुबह से ही कायम है लालकृष्ण आडवाणी, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। और गोवा कार्यकारिणी के बाद भी हमने देखा था राकेश, सुषमा स्वराज जब पहुंची थी लालकृष्ण आडवाणी को मनाने के लिए, और उसके बाद जब उनके घर से वो बाहर निकली तो काफी ज्यादा आश्वस्त वो नजर आ रही थी और उनके चेहरे पर एक खुशी भी थी। क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से राजनाथ सिंह ने सुषमा को ही अहम जिम्मेदारी दी है और सुषमा स्वराज की बात चूंकि मानते भी हैं लालकृष्ण आडवाणी? देखिए चित्रा, जैसा कि आप जानती हैं कि गोवा राष्ट्रीय जो बैठक हुई थी, गोवा सम्मेलन, उसके बाद जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया था, और उसमें नितिन गडकरी की अहम भूमिका थी उनको मनाने में, और सुषमा स्वराज की। अब नितिन गडकरी पहले सुषमा स्वराज के पास जाते हैं, और बैठक के बाद सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी अनंत कुमार के साथ मिलने यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये माना जा रहा है कि सुषमा स्वराज, जब हम लोगों ने यहाँ जानने की भी कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप बैठक का इंतजार कीजिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक अभी चल रही है, और इस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि लालकृष्ण आडवाणी का जो रुख है, जो रुख पर अभी कायम है, मोदी को लेकर जो उनका रुख है,
क्या उस रूप से वो टिकते हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण बैठक अभी जारी है। बिल्कुल 5 घंटे का और वक्त है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि 6 बजे के आसपास नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान संभव है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन 5 घंटों के अंदर लालकृष्ण आडवाणी मान जाएंगे। फिलहाल उनका मूड देखकर ऐसा लगता तो नहीं है, यानी कि अगर आडवाणी नहीं भी मानते हैं तो भी नाम का ऐलान तो जरूर कर दिया जाएगा, ये लगभग अब तय हो चुका है। और इसी वजह से कोशिशें एक बार फिर से नए सिरे से और काफी तेजी से की जा रही है बीजेपी की ओर